जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और मैं प्रोफेटस मनप्रीत इमैनुअल कुरुक्षेत्र हरियाणा से आज के लाइव सरमन में आप सबका स्वागत करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव सरमन को शेयर करें और ख़ास कर आज जितने भी बैचलर्स हैं हालेलुया उनको सबको शेयर करें। हालेलुया। आज का वचन खास कर मैं यंगस्टर्स के लिए जिनके मैरिजेस नहीं हुई हैं, ये आज का वचन उनके लिए है। हालेलुया। तो यूथ के लिए भी है, मैरिड कपल्स के लिए भी है, बट उनके लिए ज़्यादा है जो लोग चाहते हैं कि उनके मैरिजेस आने वाले टाइम में जल्दी उनकी मैरिज हो, और जो भी मैरिज का जो भी लाइफ पार्टनर है वो परमेश्वर की ओर से हो। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आज के लाइव सरमन को, परमेश्वर के आज के कलाम को जो आज होने जा रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। खुदावंद आपको ब्लेस करे। हालेलुया। क्योंकि जब वे लोग आपकी वजह से इस लाइव सरमन को सुनने के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, हालेलुया, जो उनके मन में उथल पुथल चल रही है, जब उनके सवाल उनको मिलेंगे और जब वो अपने बेस्ट लाइफ पार्टनर से ब्लेस होंगे, तो खुदावंद को जब वो थैंक्स करेंगे और खुदावंद को महिमा देंगे, तो परमेश्वर याद करेगा आप लोगों को। हालेलुया। कि किसने इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर के कलाम को साझा किया, किसने परमेश्वर के वचन को उस व्यक्ति के साथ शेयर किया, और परमेश्वर याद करेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपने हर एक आपके किए हुए एक शेयर के लिए भी आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे। आमीन। तो खुदावंद आपको बहुत आज से बरकत दे, और जल्दी से जल्दी इस वचन को शेयर करें, आज के लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव इस वचन को सुन सकें और हम फिर जल्दी से इस वचन को आज शुरू करेंगे। आमीन। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज के इस सरमन को परमेश्वर ने करने का एक मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हालेलुया। आज हम ये सीखेंगे कि हमें सबको चाहिए कि एक बेस्ट लाइफ पार्टनर होना चाहिए हमारी लाइफ में, पर ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो हमें प्यार करे, जो वचन में लिखा है। हालेलुया। कि एक औरत जो है पति की अधीनता में रहे, और जो पति है वो जो हस्बैंड्स हैं वो उसे अपनी देह समान प्यार करे। जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं, आज आप सब लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोग हैं। हालेलुया। कोई भी ये नहीं जानता है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बाइबल को नहीं पढ़ा है। आप लोग हैं जो आज वचन को सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, वो सब लोग जो है परमेश्वर के वचन को जानते हैं। हालेलुया। मैं आपसे आज एक बात कहना चाहूंगी, आप उन लोगों से परमेश्वर के इस वचन को शेयर करें जो लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। परंतु आज जो नहीं जानते हैं और जो जानते हैं, उनके लाइफ में भी एक क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। कि हम क्या करें, क्या योजना है हमारी लाइफ में परमेश्वर की, क्या इच्छा है परमेश्वर की हमारी लाइफ में, क्या चाहता है परमेश्वर हमारी लाइफ से। क्योंकि जब मैं मसीह में आई थी तो मेरा एक सवाल था मेरे पास्टर से। हालेलुया। क्योंकि मैं एक अन्य जाति परिवार में हूँ, मेरी फैमिली बिलीवर फैमिली नहीं है, मैं अकेली प्रभु में हूँ, और मेरी फैमिली जो है वो अभी अनबिलीवर है, वो लोग अभी फेथ में नहीं है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था कि मेरी मैरिज कैसे होगी। और मैंने अपने पास्टर से सिर्फ एक ही चीज पूछी थी कि, और 2 साल तक मैंने बैप्टिज्म भी इसी वजह से नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरी मैरिज कैसे होगी। हालेलुया। क्योंकि मैं चर्च जा रही हूँ, ठीक है, मेरी फैमिली ने मुझे चर्च जाने के लिए अलाउ कर दिया है, ठीक है, कि हमारे घर में प्रॉब्लम्स थी, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना करने के द्वारा, परमेश्वर की सम्मत से, पवित्र आत्मा की सम्मत के द्वारा, परमेश्वर की दया के द्वारा हमारी वो प्रॉब्लम्स तो ठीक हो गई, पर आगे क्या, आगे क्या। आज बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनका ये सवाल है कि वो अन्य जाति परिवार में है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम लोग अपनी लाइफ में आगे कैसे चलें, क्या करें, कि हमारी मैरिज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार तो एक बिलीवर फैमिली में होनी चाहिए, एक बिलीवर के साथ होनी चाहिए, एक विश्वासी के साथ होनी चाहिए। और अगर कोई परमेश्वर का चुना हुआ जन है जिसके लिए परमेश्वर ने सेवकाई को रखा है, और अगर मैं सेवा कर रही हूं, तो मेरे लिए एक परमेश्वर का एक सेवकाई करने वाला एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना चाहिए। पर ये सब चीजें मेरी लाइफ में आएंगी कैसे। हालेलुया। क्योंकि मेरा भी यही सवाल था कि मेरी लाइफ में ये सब चीजें होंगी कैसे।
क्योंकि मेरी फैमिली बिलीवर फैमिली नहीं है। मेरी फैमिली ऐसी फैमिली नहीं है जिनका मसीहों के साथ उठना बैठना हो। मेरी फैमिली ऐसी फैमिली नहीं है जो पास्टरों के साथ बैठना उठना हो, पास्टरों को जानती हो कि वो पास्टरों को बोले। तो मेरे लिए एक बड़ा सवाल था, और मैं उस टाइम पे नई थी मसीह में, और मुझे मेरा फेथ भी उतना हाई लेवल का फेथ नहीं था। हालेलुया। तो मैंने अपने पास्टर से पूछा कि मुझे जब मेरी मैरिज होगी तो कैसी होगी मेरी मैरिज। तो उन्होंने मुझे एक बात का जवाब दिया कि जो तुम्हारे विश्वास का आदर करे वही प्रभु की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर क्या अन्य जाति फैमिली, कोई अन्य जाति फैमिली अगर मेरे विश्वास का आदर करे तो क्या मुझे उससे मैरिज कर लेनी चाहिए? परंतु परमेश्वर का वचन तो कहता है कि अन्य अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है। हालेलुया। हमें असमान जुए में नहीं जुटना है। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं आप बहनों से एक ही चीज कहना चाहती हूं। आज मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगी कि जैसे अब्राहम ने एलियाजर से कहा था कि तू मेरे बेटे के लिए कोई भी कनानी स्त्री ना लेकर आना। हालेलुया। क्योंकि जो कनान के लोग थे वो यहोवा का भय मानने वाले लोग नहीं थे। हालेलुया। उनमें से हो सकता है कोई ऐसी स्त्री हो, ऐसी स्त्री हो जो हाँ ठीक है परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का आदर करती हो। हालेलुया। परंतु वो उसको मानती ना हो, उस पर विश्वास ना करती हो, वो उसका भय ना मानती हो। हालेलुया। ऐसे आज के टाइम में बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के का आदर करते हैं। ठीक है, वो भी एक परमेश्वर है, वो भी एक मतलब अच्छी शिक्षा देने वाले। कुछ लोग इस तरीके से भी यीशु मसीह को लेते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, पर क्या ये चीज परमेश्वर के वचन के अनुसार है? हालेलुया। हमें इन चीजों में, हमने ऐसी कंफ्यूजन्स में नहीं जाना है। अगर ऐसी बात होती तो अब्राहम अपने दास को एलियाजर को कहता कि जा, अगर कनान में तुझे ऐसी कोई लड़की मिलती है तो जा कनान में से जाकर लेकर आ। हालेलुया। पर वो उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि तू मेरे परिवार, मेरे कुटुंबियों में से लेकर आना, क्योंकि जो उसके परिवार, उसके कुटुंबियों में से वो सब यहोवा को भय मानने वाले हैं। हालेलुया। तो उसने परमेश्वर की एक डेडलाइन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दास को क्या है कि डेडलाइन देकर भेजा कि तुझे सिर्फ यहोवा को भय मानने वाली स्त्री को ही लेकर आना है। हालेलुया। तो आज सबसे पहले, अगर आज आप पहली बार परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और आज आप चाहते हैं कि हाँ मुझे अपनी आने वाले टाइम में एक अच्छी मैरिज लाइफ चाहिए, एक ब्लेसेड मैरिज लाइफ चाहिए, तो सबसे पहले आपको एक चीज का स्टैंड लेना है कि आपको अपने मुंह का जो अंगीकार है वो सही रखना है। और आपको किसी के दबाव में आके, फैमिली के प्रेशर में आके, फैमिली के कहे अनुसार नहीं, आपका परमेश्वर, आपका पिता, आपका प्रभु, आपका यीशु मसीह है। आपको अपने घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने टिकाने हैं और प्रभु यीशु मसीह से एक ही बात कहनी है कि प्रभु यीशु मसीह, जैसे वचन में लिखा है आसमान जुए में मत जुओ, अंधकार का ज्योति से कोई मेल नहीं है, वैसी आज मैं ज्योति में हूं, आपका प्रकाश मेरे ऊपर आया है तो मैं अंधकार में नहीं जा सकती। आज से मैं आपसे यही विनती और यही प्रार्थना करती हूं कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे दीजिएगा कि जो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला हो। हालेलुया। आपको किसी को जाके कुछ नहीं कहना है, आपको सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह के सामने आपको ये बातें कहनी है। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन मुझे मेरे सामने मैरिज का सवाल आया था तो मैंने अपनी मैरिज के सवाल को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा था, अपनी फैमिली के सामने नहीं रखा था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे अंदर भी इतना हियाव नहीं था, मैं इतनी ज्यादा आत्मा में बढ़ी हुई नहीं थी, मैं पवित्र आत्मा पाई हुई नहीं थी कि मैं जाके दिलेरी से, क्योंकि वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि हमारा जो पवित्र आत्मा है वो दिलेरी का आत्मा है। तो मैंने अभी पवित्र आत्मा भी नहीं पाया था, तो मैं इतनी ज्यादा फेथ में, बहुत ज्यादा विश्वास में मजबूत भी नहीं थी। तो मैंने उस दिन परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर, आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं, आप मेरे घर के माहौल को जानते हैं, परंतु हाँ वचन कहता है कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी है, तेरा विश्वास बीज के समान है, राई के दाने के बीज के समान है,
अगर तू पहाड़ को कहे तो पहाड़ टल सकता है। प्रभु मैंने ये वचन सुना है और इस वचन के अनुसार आज मैं आपके सामने आती हूँ और आपसे ये कहती हूँ कि परमेश्वर मेरी मैरिज मेरी इच्छा से ना हो, परमेश्वर आपकी इच्छा से हो। और परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में आपकी ओर से एक विश्वास रखने वाला, प्रभु का भय मानने वाला ही जन आए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। तो मैंने प्रभु के सामने ये सारी बातें रखी और मैंने बड़े डरते हुए ये बातें प्रभु के सामने रखी थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे अंदर अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा खौफ था। परंतु परमेश्वर के सामने मुझे कोई खौफ नहीं था। अपने पिता के सामने मैंने अपने दिल की बात को खुलकर रखा और उसके बाद मैंने निरंतर इस चीज़ के लिए काफ़ी टाइम तक प्रार्थनाएं करी और उसके बाद मेरे परमेश्वर ने हमारे घर की परिस्थितियों को उन चीज़ों के अनुसार बनाना शुरू किया। हालेलुया। मैं ये नहीं कहती कि मेरी आज मैरिज हो चुकी है, परंतु मेरी परिस्थितियों को, जो परिस्थितियां ये कहती थी कि मैरिज नहीं हो सकती, जो परिस्थितियां ये कहती थी कि मेरी फैमिली कभी नहीं मान सकती, एक कट्टर सिख परिवार कभी नहीं मान सकता क्रिश्चियन वेडिंग के लिए, परंतु मेरा परिवार आज मान चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई भी करती हूँ और मेरी सेवकाई में भी प्रभु इस बात का गवाह है कि मेरी फैमिली की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ी गवाही है, परंतु इस गवाही को बनने में समय लगा। आपको निरंतर प्रार्थनाएं करनी है अपनी मैरिज के लिए। आप जैसा चाहते हैं अपनी मैरिज में, आपकी लाइफ पार्टनर, आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप एक भाई हैं तो आप अपने लिए एक पत्नी की जैसी आप चाहते हैं आप परमेश्वर के सामने रखें कि परमेश्वर मुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। बकायदा उसके लिए वचन को पढ़िए कि वचन में कहाँ कहाँ पे लिखा है एक पत्नी के बारे में, जैसे भली स्त्री के बारे में भजन नीति वचन 31 के अंदर लिखा है, नीति वचन 18 के अंदर लिखा है, नीति वचन 15 के अंदर लिखा है कि एक बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और जो एक बुद्धिमान स्त्री यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। जैसे इस तरीके से आप वचनों को क्लेम करें, डिक्लेयर करें। पहला पत्रस 2 में भी लिखा है कि एक पत्नी जो होती है उसका जो दीनता और नम्रता से वो सुसज्जित होनी चाहिए, उसका जो मनुष्य तब है, उसका जो मेकअप है, उसका जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो। तो आप इस तरीके से अपने लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। और निरंतर प्रार्थनाएं करें और प्रार्थना करने के बाद अपनी प्रार्थना पर विश्वास जरूर करें। आप परिस्थितियों को ना देखें। परिस्थितियां आ रही हैं, परिस्थितियां कह रही है कि आपके लिए अन्य जाति परिवार से रिश्ते आ रहे हैं। शैतान आपको भरमाने के लिए ऐसे ऐसे ब्लेसड रिश्ते भी देगा जो आपको लगेंगे कि ये प्रभु की ओर से हैं, और हो सकता है कि आप भरमाए जाएं। हालेलुया। शैतान के द्वारा, मसीहों के द्वारा भी भरमाए जा सकते हैं, पास्टर्स तक के द्वारा भी आपको भरमाया जा सकता है शैतान के द्वारा। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे लिए अन्य जाति में ऐसे रिश्ते आए तो मैंने जब उन चीजों को शेयर किया परमेश्वर के दासों के साथ, तो उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर की ओर से है। तो मैंने सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि परमेश्वर अगर ये तेरी ओर से है तो परमेश्वर ये मेरे लिए सही है, और अगर ये तेरी ओर से नहीं है अभी मैं इसे खंडित करती हूँ, अभी मैं इसे कैंसल करती हूँ। और परमेश्वर इस बात का गवाह है कि 1 महीने के अंदर अंदर वहां पे बातें तो बहुत चली। वो एक बहुत ही ब्लेसड रिश्ता था। मेरे फैमिली उसके लिए बहुत खुश थी कि वो वो ऐसे लोग थे जो हमारे को बहुत समय से जानते थे। 20-21 साल से हमारी उनके साथ जान पहचान थी, और मेरी फैमिली सोच नहीं सकती थी कि ऐसे रिश्ते भी हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए आ सकते हैं। ऐसी फैमिलियों से आए। तो ये एक शैतान का जाल है। आपको अन्य जातियों में बिल्कुल भी नहीं जाना है और उस समय पर उस भरमाए में भी नहीं आना है। शैतान भरमाता है, जैसे यीशु मसीह को सारा संसार दिखाकर उसने भरमाने की कोशिश की थी, तो आपको भी वो भरमाने की कोशिश कर सकता है। भाइयों को सुंदरता के द्वारा भरमाने की कोशिश कर सकता है। एक सुंदर लड़की लाकर आपके सामने खड़ी कर सकता है। हालेलुया। परंतु वो हो सकता है कि वो परमेश्वर का भय मानने वाली ना हो, वो परमेश्वर पे
विश्वास रखने वाली ना हो। हालेलुया। और बहनों के साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत सुंदर लड़का आ जाए, हालेलुया, बहुत ही रिच फैमिली से आ जाए, बहुत ही पढ़ा लिखा आ जाए, बहुत ही स्टैंडर्ड वाला आ जाए, हालेलुया। तो इस तरीके की चीजें आपके सामने आ सकती हैं, पर वो एक ट्रैप है। आपको इस चीज को हमेशा याद रखना है कि ये एक ट्रैप है। हालेलुया। ये एक ट्रैप है जिसके द्वारा शैतान आपको पुतलाने की कोशिश कर रहा है। आपने कल प्रार्थनाएं शुरू की हैं, 2 दिन बाद आपको रिश्ते भी आने शुरू हो गए। हालेलुया। तो ये टोटली एक शैतान का ट्रैप है। अगर आपने आज प्रार्थनाएं करी हैं, पर प्रार्थनाएं करनी शुरू की हैं, तो जो परमेश्वर की ओर से होगा उसमें धीरज होगा। उसको परमेश्वर को बनाने में, वैसा करने में, परमेश्वर उन चीजों को बनाने में, उन परिस्थितियों को बनाने में समय लेकर परमेश्वर करेगा। एक दिन में परमेश्वर करके आपके सामने नहीं ला देगा। और अगर आपके साथ ऐसा हो तो प्लीज चौकस हो जाइएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। और वो शैतान आपको भरमाने के लिए, फुसलाने के लिए, बरगलाने के लिए, आपको एक गलत मैरिज के अंदर डालने के लिए कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मैरिज को, शादी को एक बहुत ही पवित्र रिश्ता बनाया है। और एक मैरिज जो है, अगर एक व्यक्ति की सही रीति से हो जाए तो वो उसे एक बहुत बड़े लेवल पर भी ले जाती है। और अगर एक गलत मैरिज आपकी लाइफ में हो जाए, ऐसा एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, तो आप प्रभु यीशु मसीह से बैकस्लाइड भी हो सकते हैं। हालेलुया। आपने देखा है सुलेमान को, जब उसने रॉन्ग मैरिजेस करी तो वो यहोवा परमेश्वर को छोड़ के मूर्तियों को भी उसने पूजना शुरू कर दिया। हालेलुया। एक वो सुलेमान जो परमेश्वर के डर में, भय में चलने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो है अन्य जातियों की औरतों के साथ शादी करने के बाद जो है उसने उनकी मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया। हालेलुया। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं एक चीज के लिए आपको बोलना चाहूंगी, मेरी ऐसी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी मैरिजेस अन्य जातियों में हुई हैं, आज वो आत्मा में ठंडी हो चुकी है, वो जीरो हो चुकी है आज आत्मा में। और एक टाइम था जब वो आत्मा में गर्म थी। हालेलुया। आज आपकी एज है, आज परमेश्वर आपको सेवकाई में इस्तेमाल करना चाहता है, परंतु शैतान आपको भरमा रहा है मैरिज के लिए। मैंने ऐसे बहुत से भाइयों को देखा है जो बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, बहुत ही कम एज में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। किसी को वर्शिपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, किसी को एवेंजलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, किसी को पास्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और उनको ऐसा लगता है कि अब हमें मैरिज करनी चाहिए। अभी सिर्फ मसीह में आए हुए 1 साल 2 साल हुआ है, कम एज है, मैरिज की कम एज है, अभी सेटल नहीं हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए, अब हमें मैरिज करनी चाहिए। और मैरिज के द्वारा शैतान उनके ऊपर अटैक कर रहा है ताकि वो सेवकाई को ना कर सकें। तो आपको परमेश्वर के बेस्ट टाइम की वेट करना है। हालेलुया। दूसरी चीज, अपने लिए, मैरिज के लिए निरंतर प्रार्थनाएं करनी है। आज लोग, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में हैं और मेरे पास कॉल्स आती हैं कि प्लीज हमारी मैरिज के लिए प्रे करें, हमारी नाम धराई हो रही है, लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हमारी एज होती जा रही है, ये वो ऐसी बातें कर रहे हैं। परंतु अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई आपने कितना टाइम आपने मैरिज की है, कितनी बार आपने कितनी बार अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना करी और कितनी बार अपनी मैरिज के लिए फास्टिंग की है, कभी भी नहीं। वो सिर्फ पास्टरों को जाते हैं, उनको अपना बोझ देके आते हैं, वो अपने आप खुद से अपनी मैरिज के लिए प्रे नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते, अपने बंधन नहीं तोड़ते। अगर आप भी यही चाहते हैं कि जैसे आपकी फैमिली में जो मैरिजेस के ऊपर कर्सेस रहे, मैरिजेस में प्रॉब्लम्स रही, मैरिजेस में स्ट्रगल रहे, अगर आप भी वही स्ट्रगल अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे। परंतु अगर आप एक ब्लेस्ड मैरिज चाहते हैं तो आपको उसके लिए फास्टिंग करनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको उसके बंधनों को, अपनी मैरिज के ऊपर से अपनी फैमिली के सभी बंधनों को तोड़ना है। जो फेलियर्स, जो कर्सेस आपकी मदर के, फादर के ऊपर रहे हैं, जो आपसे पहले जिनकी मैरिजेस हो चुकी हैं, जो स्ट्रगल आपके भाई बहनों ने अपनी मैरिजेस में देखा है, तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में भी वो सेम स्ट्रगल हो तो आपको उसके लिए प्रार्थनाएं करनी है।
और दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, वचनों के साथ, कभी कभी फास्टिंग में जाकर, कभी 7 डेज फास्टिंग, कभी 11 डेज फास्टिंग, इस तरीके से फास्टिंग्स में जाकर परमेश्वर के सामने आपको रखना है कि परमेश्वर मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए, परमेश्वर मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए। देन उसके लिए आपको धीरज रखना है। हालेलुया। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो धीरज वाली बात है ना, ये मत बोलो, बाकी सब हम कर लेंगे। आज सिर्फ जो लोग धीरज है ना, धीरज रख ले तो परमेश्वर की बेस्ट आशीषों को पाएंगे, परंतु धीरज ना रखने की वजह से ही आज जो मैरिजेस हैं वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रखी हैं। क्या है, लो दो लड़का लड़की हैं, कॉलेज में मिले, ठीक है, इंट्रैक्शन हुआ, थोड़ा सा अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ हुआ, उन्हें लगता है कि हमें एक दूसरे से अट्रैक्शन हो रहा है, हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हम एक दूसरे लव करते हैं, हमारी मैरिज बहुत अच्छी होगी। वो 2-4 दिन का जो अट्रैक्शन है उसको, वो शादी के बाद वो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद वही लड़ाइयां, वही झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और ऐसी मैरिजेस जो है फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। उसके बाद एक का मुंह उधर होता है, एक का मुंह उधर होता है, और उनको लगता है कि अब हम क्या है, हम लोग डिवोर्स ले ले, और जो लोग मसीह में हैं वो डिवोर्स भी नहीं ले सकते। हालेलुया। और सारी जिंदगी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है मैरिज की वजह से। वो क्या है, जल्दबाजी। मैंने ऐसी बहनों को देखा है जो फायर्ड लेडीज, फायर से भरी हुई, परमेश्वर की आत्मा से भरी हुई, और जब शैतान ने उनको गिराने की कोशिश करी तो उन्हीं की चर्च में किसी लड़के के साथ उनका अफेयर हुआ, उन्हीं की चर्च में एक लड़के के साथ, हाँ जी मसीह है जी, मसीह तो आपस में मैरिज कर सकते हैं, बट यू आर डूइंग अ लव मैरिज, तो आप सारी जिंदगी अपनी लाइफ में स्ट्रगल को देखेंगे। हालेलुया। अब्राहम ने कोई स्ट्रगल नहीं किया, इसहाक ने अपनी मैरिज लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं किया, परंतु याकूब ने लव मैरिज करी, उसने स्ट्रगल किया। हालेलुया। चाहे उसने अपने ही कुटुंबियों में से की थी, परंतु उसने स्ट्रगल किया। लव मैरिजेस ऑलवेज आपकी लाइफ में स्ट्रगल को लेकर आती हैं। ये मत सोचेगा कि लव मैरिज, अगर 2 मसीह लोग हैं तो वो भी लव मैरिज कर लेंगे तो ठीक है ना, मसीह तो है, प्रभु का वचन तो कहता है ना कि मसीह में ही कर सकता है, परंतु आप अपने लिए वो जोड़ा बना रहे हो, वो परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ा नहीं बनाया। तो जो परमेश्वर की ओर से होगा उसमें कोई स्ट्रगल नहीं होगा, परंतु जो आपकी ओर से है वो उसमें स्ट्रगल होगा। ऑलवेज याद रखिएगा, आपको क्रिश्चियनिटी में भी होकर, चाहे लड़का क्रिश्चियन क्यों ना हो, तब भी आपको लव मैरिज की तरफ नहीं जाना है। हालेलुया। लव मैरिजेस आर नॉट फ्रॉम लॉर्ड साइड। जीसस की तरफ से कोई लव मैरिज नहीं है, कोई चिटचैट्स नहीं है, ये परमेश्वर का वचन नहीं बोलता है। हालेलुया। आप प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर जिस जन को, जिसको भेजेगा वो ब्लेस्ड होगा। अब्राहम की प्रार्थना के द्वारा, एलियाजर की प्रार्थना के द्वारा जो इसहाक की लाइफ में आई, जो लड़की इसहाक की लाइफ में आई, वो उसकी लाइफ में स्ट्रगल को नहीं लेकर आई, वो उसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आई। हालेलुया। और आज मैं अपनी बहनों से एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों को दबाव में आकर, प्रेशर में आकर कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने स्टैंड में दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ खड़े होना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। आपको हर चीज के लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपकी फैमिली आपको प्रेशराइज कर रही है तो आपको रात दिन उनके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आप उनके मन को, उनके हृदय को, उनके मुंह को अपने कंट्रोल में लीजिए। जिसको शैतान मेरे अगेंस्ट कर रहा है उनको मेरे कंट्रोल में लीजिए। आपको अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करनी है, आपको अपनी फैमिली के फेवर्स के लिए प्रार्थना करनी है। ये सब चीजें मैंने की हैं और मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली से फेवर्स को मांगा है, फेवर्स को, फैमिली के फेवर्स को मांगा है। परमेश्वर ने मुझे फैमिली के फेवर्स दिए हैं। एक ऐसा टाइम था जब मैं अपने फादर के सामने ये बोलते हुए डरती थी, मेरी जीभ लड़खड़ाती थी कि मैं अपने फादर को ये नहीं बोल पाती थी कि मेरे को एक अन्य जाति परिवार में मैरिज नहीं करनी है, मुझे एक क्रिश्चियन वेडिंग करनी है, मुझे एक मसीह वेडिंग करनी है। हालेलुया।
मैं डरती थी, मैं कांपती थी, परंतु मैं निरंतर प्रार्थना करती रही और परमेश्वर से कहती रही कि परमेश्वर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली का, मेरे फादर का, मेरे ब्रदर का, मेरी मदर का फेवर मुझे दीजिए, मेरी लाइफ में इस फेवर को लेकर आइए। और मैंने निरंतर फास्टिंग के साथ, निरंतर फायर प्रेयर के साथ, निरंतर इन चीजों के लिए प्रार्थना करी और आज मेरी लाइफ में फैमिली के फेवर्स हैं। भले ही वो आज अभी मसीह में नहीं आया, वो उनका एक टाइम है, परमेश्वर ने हर एक चीज का टाइम रखा है। मैं नहीं जानती कि उनका कौन सा टाइम परमेश्वर ने चुनकर रखा है, बट यस मेरे को जो फेवर अपनी मैरिज के लिए, मुझे जो फेवर प्रभु की सेवा करने के लिए चाहिए था, परमेश्वर ने मुझे वो फेवर दिया। हालेलुया। अन्य शुरुआत में शैतान ने मुझे अन्य जाति शादियों के द्वारा, अन्य जाति मैरिजेस के द्वारा भरमाने की कोशिश करी, परंतु जब उसने देखा कि यहाँ पे इसकी ये नहीं भरमाई जा रही है, यहाँ पे ये पैसे के द्वारा भी भरमाई नहीं जा रही है, मेरा एक ही डिसीजन था कि परमेश्वर, अन्य जाति में 2 लाख कमाने वाले से शादी नहीं करूंगी, मसीह में 20,000 कमाने वाले से शादी कर लूंगी। और अन्य जाति में अगर मुझे शादी करनी है तो मैं लाइफ भर, पूरी जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। मैं अपने मुंह से एक यही अंगीकार रखती थी, चाहे मुझे कितना भी प्रेशराइज किया जाता था, चाहे मुझे कितना भी मेरी फैमिली के द्वारा, मेरे रिश्तेदारों के द्वारा मूर्ख कहा गया, मुझे बोला गया कि इस लड़की जैसी मूर्ख लड़की नहीं है, मुझे इंसल्ट किया गया, लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया गया, मुझे मूर्ख बोला गया, बट मेरे को किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने परमेश्वर के सामने की बात कही थी कि परमेश्वर, अंधकार का ज्योति के साथ कोई मेल नहीं है और मैं ज्योति में हूं और मेरी ज्योति, मेरा मेल ज्योति के साथ ही होगा। मेरी शादी परमेश्वर के द्वारा होगी, मेरी मैरिज को परमेश्वर डिजाइन करेंगे, मेरी मैरिज को परमेश्वर करेंगे। जैसे एक बाप अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है, वैसा ही मेरी मैरिज के लिए मेरे पार्टनर को मेरा बाप, मेरा प्रभु यीशु मसीह ढूंढेगा। आपके मुंह के अंगीकार, आपकी प्रार्थनाएं आपकी लाइफ को बदलेंगी। और प्लीज मैं अपनी बहनों से खास यही बात बोलूंगी, क्योंकि बहनें जो हैं बहुत जल्दी, जो बहनें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, बहुत जल्दी फैमिली के प्रेशर में आके वो बोलती कि हम क्या करें, हमारी फैमिली हमें प्रेशर कर रही है। बट आपकी फैमिली के मन को चेंज करने वाला, आपकी फैमिली के मन को कंट्रोल करने वाला आपका यीशु मसीह आपके साथ है। आपको उसके सामने घुटने टेकने हैं, आपको अपनी फैमिली के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उनके साथ वाद विवाद में नहीं पड़ने हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है। तुम्हारी मैरिज को शैतान डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तुम्हारी मैरिज को ब्लेस होने से शैतान रोक रहा है। शैतान तुम्हें लेके जाना चाहता है उस अंधकार में, परमेश्वर नहीं लेके जाना चाहता। इसलिए आपको फैमिली के सामने वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। और आपके लिए की गई प्रार्थना है, आपको अपने नियर एंड डियर वंस को कहना है कि आप प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे, और आपको भी दूसरों की मैरिजेस के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैंने अपनी मैरिज से ज्यादा दूसरों की मैरिजेस के लिए प्रार्थनाएं की हैं। हालेलुया। तो जब आप दूसरों की मैरिजेस के लिए प्रार्थना करेंगे तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो मैरिजेस ब्लेस हुई हैं, उसकी ब्लेसिंग आपकी मैरिज के ऊपर आएगी। हालेलुया। आपकी मैरिज के ऊपर उसकी ब्लेसिंग आएगी। और परमेश्वर आने वाले समय में जब आप मैरिड होंगे तो वो सारी ब्लेसिंग्स को एक एक करके गिन गिन के आपकी मैरिज के ऊपर डालेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने जितना बोझ अपनी मैरिज के लिए नहीं, दूसरों की मैरिज के लिए इतना बोझ रख के आपने प्रार्थनाएं करी, दूसरों को उस गड्ढे में जाने से बचा लिया अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, तो परमेश्वर आपको कभी गड्ढे में नहीं फंसने देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना करी और कई बार परमेश्वर ने मुझे रॉन्ग मैरिज के बंधन में बंधने से बचाया है। हालेलुया। वो मसीह में होने के बावजूद भी ऐसे रिश्ते मेरी लाइफ में आए जो प्रभु की ओर से नहीं थे, जो शैतान की तरफ से थे, और परमेश्वर ने मुझे बचाया। क्यों? क्योंकि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने कहा जो दूसरों की बाड़ियों को सींचते हैं उनकी बाड़ियां मैं सींचूंगा। जो दूसरों को गड्ढे में गिरने से बचाते हैं उनको परमेश्वर गड्ढे में गिरने से बचाता है। हालेलुया। ऐसा तक आ चुका था
कि हाँ बस अब तो यहाँ पे मैरिज हो ही जानी है, परंतु उसी टाइम परमेश्वर ने उस गड्ढे में से खींच कर निकाल दिया। और वो क्रिश्चियन लोग थे, मसीह लोग थे। मैं ये कहती हूँ कि क्रिश्चियंस में भी प्रभु में होना और ना होना मैटर नहीं करता है, कि क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन का ठप्पा होना मैटर नहीं करता। स्पिरिचुअल होना, यहोवा का, परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। और ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को क्रिश्चियंस कहते हैं, पास्टर के बेटे हैं, पास्टर के बच्चे हैं, परंतु परमेश्वर का भय नहीं मानते और पाप में हैं, गलत लोग हैं। और ऐसी जगहों पर शैतान हमें फंसाने की कोशिश करता है। हालेलुया। जो मेरे लिए एक मसीह रिश्ता आया, वो एक पास्टर का बेटा था। हालेलुया। परंतु वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो शैतान का ऐसा ट्रैप उसने बिछाया था कि हमें लगता था कि वो परमेश्वर की, मुझे ऐसा लगा कि वो परमेश्वर की ओर से है। परंतु जैसे जैसे मैं निरंतर प्रार्थनाएं करती रही तो परमेश्वर ने मुझे उस बड़े ट्रैप से निकाल दिया। ऐसे ट्रैप आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे जाल शैतान आपके लिए बुनेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आज आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कल आपके लिए या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर से वो नहीं है। प्लीज, जो परमेश्वर की ओर से होगा उसके लिए आपको कुछ समय तक धीरज धरना पड़ेगा। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आपके लिए रिश्ता आ गया जी, और बहुत ब्लेस्ड रिश्ता है। अरे वाह, क्या बात है जी, अभी 2 हफ्ते पहले प्रभु से प्रार्थना करी थी, चलो जी प्रभु ने बहुत अच्छा रिश्ता भेज दिया, कर दो जी, कर दो, जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। और उसके बाद उस जल्दबाजी में वो मैरिज हो गई, और उसके बाद सारी जिंदगी का पछतावा। और उससे मैरिज, मसीह में मैरिज होने के बाद आप डिवोर्स नहीं ले सकते। हालेलुया। तो आपको बहुत सतर्क रहना है। हालेलुया। आपको बहुत सतर्क रहना है। आपको एक एक डेडलाइन को परमेश्वर के सामने रखना है, और उसके बाद एक एक चीज को परमेश्वर के सामने रख के आपको निरंतर परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी है, प्रार्थनाएं करनी है, प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। जब अब्राहम ने एलियाजर को कहा था कि तू ऐसी 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 ये चीजें, एक मेरे बेटे की जो वाइफ तू लेकर आएगा उसमें ये चीजें होनी चाहिए, तो उसने एक चीज, एलियाजर ने एक चीज बोली थी वहां पे कि अगर मुझे ऐसी लड़की ना मिली तो उसने कहा कि तू मेरी वाचा से आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो तू मेरी वाचा से आजाद हो जाएगा। उसी रीति से आपको भी निरंतर प्रार्थनाएं करनी है और परमेश्वर के सामने जाना है, परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करके मांगना है, और जल्दबाजी में नहीं आना है। ये नहीं देखना है कि दुनिया क्या कह रही है। कल को अगर एक रॉन्ग मैरिज की वजह से अगर आपकी लाइफ स्पॉइल होगी, तो ये दुनिया आपको संभालने नहीं आएगी। ये लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। आज लोगों को लगता है हमारी नाम धराई हो रही है, आज ये हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। परंतु आप परमेश्वर को टाइम दें, आप परमेश्वर को टाइम दें, परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करें। आज अगर आप नए जन है, आज आप एक बहन है, तो परमेश्वर आपको सबसे पहले उस मैरिज के लिए बनाएगा। जो मैरिज आप मांग रहे हैं उसके लिए परमेश्वर आपको बनाएगा। आज आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप उन क्वालिटीज को मांग रहे हैं तो उन क्वालिटीज के लायक आपकी लाइफ को परमेश्वर पहले देखेगा कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आपको ऐसी क्वालिटी का एक पर्सन मिल सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको कि आपको मर्सिडीज चाहिए, परमेश्वर पहले आपको ब्लेस करेगा, मर्सिडीज चलाने वाला बनाएगा, मर्सिडीज को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको बनाएगा। ऐसा आप मर्सिडीज को चला सकें, आप मर्सिडीज को अफोर्ड कर सकें। आप मर्सिडीज मांग तो रहे हैं, परंतु परमेश्वर पहले आपको इतना हाई लेवल पे लेके जाएगा कि आप मर्सिडीज को मेंटेन कर सके। क्योंकि मर्सिडीज ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मर्सिडीज की मेंटेनेंस, सर्विसिंग, ये सब चीजें जो है ये एक बड़ी चीज है।
कल को आज आप मर्सिडीज ले तो ले, उसके बाद आपके पास उसके अंदर पेट्रोल डलवाने के भी पैसे ना हो तो उस मर्सिडीज का क्या फायदा। एक मर्सिडीज को चलाने के लिए आपका लेवल ऑफ इनकम हाई होना चाहिए, और अगर आज आपका लेवल ऑफ इनकम लो है तो परमेश्वर पहले आपके लेवल ऑफ इनकम को हाई करेगा। उसी रीति से जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर पहले आपको उसके लिए बनाएगा, तैयार करेगा, आपकी तैयारी वैसी करेगा। अगर एक बहन परमेश्वर से एक परमेश्वर के दास को मांग रही है तो परमेश्वर के दास के साथ एक पत्नी को कैसी पत्नी, एक कैसी औरत होनी चाहिए, कैसा उसका बिहेवियर होना चाहिए, कैसा उसका कैरेक्टर होना चाहिए, कैसी उसकी प्रेयर लाइफ होनी चाहिए, कितना उसका पवित्रताई का लेवल होना चाहिए, ये सब चीजों के लिए परमेश्वर पहले आपको तैयार करेगा। और आपकी तैयारी में कितना टाइम लगना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपकी तैयारी में आपको 5 साल लग जाए, 4 साल लगे, 3 साल लगे, वो आपकी तैयारी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आप एक नॉर्मल सी मैरिज चाहते हैं तो परमेश्वर जल्दी कर देगा, परंतु अगर आप कुछ बड़ा मांग रहे हैं तो उसके लिए बड़ी तैयारी होगी, और वो तैयारी उस व्यक्ति की नहीं होगी, आपकी होगी। हालेलुया। तो इसलिए हमें कभी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हम आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मैं ये चीज मांग तो रहा हूं, परंतु इस मांगने के अनुसार, मेरे मांगने के अनुसार मुझे भी तैयार कर। एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को कहे कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। अरे पेरेंट्स उसको गाड़ी ले तो देंगे, परंतु उसको गाड़ी चलानी भी तो आनी चाहिए ना। उसी रीति से आपको परमेश्वर एक अच्छा, आप जैसा पर्सन चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका भी तो कैरेक्टर वैसा होना चाहिए ना। एक भाई एक बहुत ही अच्छी वाइफ मांग रहा है, ब्यूटीफुल वाइफ मांग रहा है, या ऐसी वाइफ, कुछ उसके हर एक अलग अलग डिमांड्स है। आप जैसी वाइफ मांग रहे हैं परमेश्वर पहले आपको वैसा बनाएगा। एक लड़की जैसा हस्बैंड मांग रही है, परमेश्वर आपका हस्बैंड तो वैसा परमेश्वर बना के ले आएगा, परंतु वैसा होने के लिए आपका एक मेल, जो कहते हैं ना मेल बिठाने के लिए परमेश्वर आपको भी तो वैसा बनाएगा। हालेलुया। अगर आप एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड मांग रहे हैं तो परमेश्वर पहले आपको एक अनॉइंटेड वुमेन ऑफ गॉड बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहले परमेश्वर आपको अनॉइंटेड बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी असमान जुए में आपको जुतने नहीं देगा। एक गाड़ी का पहिया एक बड़ा और एक छोटा नहीं होता, दोनों एक लेवल के, दोनों एक बराबर के, एक साइज के, एक जैसे दिखने वाले होते हैं। एक साइड हम बाइक का पहिया और एक साइड पे स्कूटी का पहिया नहीं डालते हैं, दोनों एक जैसे पहिए होते हैं। यानी कि आप जैसा मांग रहे हो परमेश्वर वैसा पहले आपको बनाएगा। हालेलुया। आप ये कह रहे हो कि परमेश्वर, हालेलुया, आप परमेश्वर से कह रहे हो कि मेरा हस्बैंड मैन ऑफ गॉड होना चाहिए, तो परमेश्वर पहले आपको तैयार करेगा। क्योंकि आप अगर एक मैन ऑफ गॉड हैं तो आप एक पत्नी, उसकी पत्नी होने के द्वारा आप भी एक वुमेन ऑफ गॉड होंगी। तो परमेश्वर पहले आपको एक वुमेन ऑफ गॉड बनाएगा। एक मैन ऑफ गॉड के साथ कैसी औरत चलनी चाहिए, कितने फलों में वो होनी चाहिए, कितने प्रेम से, धीरज से भरी हुई होनी चाहिए, प्रार्थना से भरी हुई होनी चाहिए, पवित्रताई में चलने वाली होनी चाहिए। एक ऐसी औरत आपको बनाएगा, अभिषेक से, मसे से भरी हुई होनी चाहिए, तो वो परमेश्वर आपको वैसी बनाएगा। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर आपको देगा, जैसे आप जैसा मांगोगे उसकी तैयारी वैसी परमेश्वर आपके लिए करवाएगा। हालेलुया। लोगों को लगता है बस हमारी शादी हो जाए, उस शादी में परमेश्वर की ओर से कोई ब्लेसिंग नहीं है, उस शादी में परमेश्वर की ओर से आपको कोई आशीष नहीं है, तो आप ऐसी मैरिज को लेकर करोगे क्या? सिर्फ स्ट्रगल लोगे, उसमें सिर्फ स्ट्रगल होगा और कुछ भी नहीं होगा। परंतु अगर आपको उसमें प्रभु की आशीष चाहिए तो आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले
आपको परमेश्वर के सामने एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन में अड़े और खड़े रहना है, क्योंकि जब एक डिसीजन आप लेंगे तो उसमें बहुत सारी टेम्पटेशंस आएंगी, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी और आपको बहुत ज्यादा शैतान भरमाने की कोशिश करेगा। आपको परमेश्वर के सामने एक डिसीजन लेना है कि मैं एक मसीह मैरिज करूंगी। उसके बाद दूसरी चीज, आप क्या चाहते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए। दूसरी चीज आपको ये रखनी है, अगर बहनें चाहती हैं कि परमेश्वर मेरा जो हस्बैंड हो वो एक बिजनेसमैन हो तो आप परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर वो एक सेवा करने वाला हो तो वो आप परमेश्वर के सामने रखें। वो अगर आप चाहते हैं कि आप वो एक जॉब करने वाला हो तो वो परमेश्वर के सामने रखें। और सबसे पहले आपका डिसीजन कि आपको मैरिज कैसे करनी है, मसीह में करनी है या नहीं करनी है, सबसे पहले ये डिसीजन। देन आपको पार्टनर कैसा चाहिए है कि आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए, बिजनेसमैन, जॉब से या एक मैन ऑफ गॉड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो डिसीजन। उसके बाद तीसरा, उसके लिए निरंतर प्रार्थना। और चौथा, आपके आसपास जितने भी आपके भाई बहन, आपकी कलीसिया में जितने भी भाई बहन हैं, तो आपको जितना बोझ आप अपने लिए रखते हैं आपको उतना ही बोझ उनकी मैरिज के लिए रख के आपको उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा, तो उस ब्लेसिंग के द्वारा उनकी मैरिज की जो आपने प्रार्थनाएं करी है उनकी उस ब्लेसिंग के द्वारा आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो अभी मैरिज नहीं हुई है, आपकी आने वाली जो मैरिज है वो ऑटोमेटिकली उस ब्लेसिंग के द्वारा ब्लेस होगी, क्योंकि आपने दूसरों का बोझ उठाया है। आपको ये 4 चीजें करनी है और ये एक दिन नहीं करनी है, इसको निरंतर करना है, फास्टिंग के साथ रहकर करना है, पवित्रताई के साथ रहकर करना है, भरमाए में नहीं आना है, पवित्रताई में प्रॉपर रीति से वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करना है कि आपको जो परमेश्वर, अब आपने ये जो प्रार्थनाएं करनी शुरू की हैं, इन प्रार्थनाओं के द्वारा जो परमेश्वर आपकी कटनी और छटनी कर रहा है, परमेश्वर आपके सामने आपको जिन चीजों को छोड़ने के लिए बोल रहा है आपको वो छोड़नी है, जिन चीजों को अडॉप्ट करने के लिए बोल रहा है वो अडॉप्ट करनी है। और इस तरीके से आपको जो परमेश्वर, आप परमेश्वर से मांग रहे हैं उस तरीके से परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, तो आपको उस तैयारी में चलना है। और जब आप उस तैयारी में चलेंगे तो एक दिन परमेश्वर की अद्भुत और सुंदर आशीष, जो मैरिज है, जो परमेश्वर का ओर से एक पवित्र रिश्ता है, जिसको परमेश्वर ने सबसे सुंदर, इस धरती पर सबसे बेहतरीन खूबसूरत रिश्ता कहा है, उस रिश्ते में परमेश्वर आपको, उस बंधन में परमेश्वर आपको जोड़ेगा। और उस बंधन को, उस धागे को, उस डोरी को कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि आपने निरंतर प्रार्थनाओं के साथ प्रभु से मांगते हुए इसको रखा है। और जिस वचन में लिखा है, जिस धागे को, जिस डोरी को, जो डोरी 3 तागों से बंधी हुई है उससे कोई नहीं खोल सकता, और वो 3 तागे और कुछ नहीं, आप, आपका पार्टनर और प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरी इन बातों को नोट कर लीजिए, एक एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि आपको ये करना ही करना है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी ब्लेसिंग अपनी मैरिज में नहीं ले सकते। और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप लोगों की तरफ देखेंगे, रिश्तेदारों की तरफ देखेंगे कि सब, मेरे पूरे परिवार में सबकी मैरिज हो चुकी है, मैं ही अकेला बचा हूं, अब लोग मुझे क्या बोलेंगे, रिश्तेदार मुझे क्या बोलेंगे, पड़ोसी मुझे क्या बोलेंगे, मेरे सारे दोस्तों में से मेरी सबकी मैरिजेस हो चुकी हैं, रिश्तेदारों में सबकी मैरिज हो चुकी है, मेरे सभी कजन्स, ब्रदर, सिस्टर्स की मैरिज हो चुकी है, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल की मैरिज हो चुकी है, मेरे पड़ोस में सबकी मैरिजेस हो चुकी हैं, मेरी ही नहीं हो रही। और आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप ही याद रखिएगा, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों के समान उड़ेंगे। और उकाब कभी नीचे नहीं उड़ता, वो ऊंचाइयों पे उड़ता है। जो परमेश्वर की, जो यहोवा की बाट को निरंतर जोता है, परमेश्वर उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। भले वो आपकी मैरिज है, भले वो आपकी सेवकाई है, भले वो कुछ भी है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं, वो उकाबों के समान उड़ते हैं।
और जब आप ऐसी प्रार्थनाएं ऐसा सब कुछ करेंगे तो सचमुच जब एक बहन ऐसी प्रार्थनाओं के साथ ऐसी बहन की मैरिज होगी तो सचमुच यहोवा का जो अनुग्रह है वो आपके पति के ऊपर जरूर होगा। हालेलुया। और जो एक आप सहायक है अपने हस्बैंड के लिए, जो आप एक आशीष है अपने हस्बैंड के लिए, तो सचमुच आप एक आशीष बनकर उसकी लाइफ में जाएंगे और सचमुच वो आपको कहेगा कि ये बुद्धिमती स्त्री, ये बुद्धिमान स्त्री मुझे यहोवा ने दी है, सचमुच ये औरत मुझे परमेश्वर की ओर से मिली है। वो आपको धन्य कहेगा। जैसे वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रतिष्ठा की जाएगी। और जो स्त्री प्रभु के भय में चलने वाली होगी, उसके बच्चे, उसका पति, सब उसको क्या कहेंगे? धन्य कहेंगे। उसकी प्रशंसा होगी, उसकी सभाओं में प्रशंसा होगी। परंतु अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आप धीरज नहीं धर रहे हैं, आप पवित्रताई में नहीं है, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और आप क्या कहते हैं, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपकी लाइफ में स्ट्रगल होगा और आप कल को परमेश्वर को नहीं कह सकते कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ये क्या किया। हालेलुया। मैं एक बहन को मैंने एक बहन की लाइफ को देखा। वो एक बहुत ही जबरदस्त वर्शिपर थी। जब वो वर्शिप करती थी तो दुष्ट आत्माएं मतलब पूरी दुष्ट आत्माओं के ऊपर आग उतरती थी। दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ती थी, लोग डिलीवर्ड होते थे उसकी वर्शिप के अंदर। और जब शैतान ने देखा कि ये मेरे लिए एक खतरा बन चुकी है, उसने उसकी लाइफ में एक टेम्पटेशन दिया। उसकी लाइफ में एक टेम्पटेशन आया, मैरिज का टेम्पटेशन आया, जबकि वो एज उसकी मैरिज की नहीं थी, वो समय उसका मैरिज का नहीं था, वो उसका समय था प्रार्थनाओं का, वो समय था सेवकाई करने का, वो समय था और ज्यादा परमेश्वर के करीब जाने का। परंतु उसने एक रॉन्ग डिसीजन लिया। उन्हीं की चर्च में एक लड़के ने उसे प्रपोज किया। हालेलुया। और उस प्रपोज के द्वारा उनकी मैरिज हुई और वो एक गलत मैरिज थी, वो एक रॉन्ग मैरिज थी। और बाद में वही लड़का किसी और के साथ व्यभिचार में पड़ा। हालेलुया। और उसकी मैरिज टोटली डिस्ट्रॉय, डिस्टर्ब्ड, डिप्रेशन में चली गई। हालेलुया। डिप्रेशन में चली गई। और वो सेवकाई जो उसने शुरू की थी, जो वो कुंवारेपन में जो वो अभिषेक था, जो वो वर्शिप करती थी, वो सब कुछ, वो जो आत्मिकता का जो गर्माहट थी, वो सब ठंडा पड़ गया, वो खत्म हो गया। और उससे बाद उसकी दोबारा रीमैरिज हुई। तो रीमैरिज जब हुई वो भी अन्य जाति परिवार में हुई और उसके बाद उसकी टोटल लाइफ डिस्टर्ब हुई। टोटल लाइफ उसकी डिस्टर्ब, खत्म हो गई। वो कॉलिंग जो जिस बुलाहट में परमेश्वर ने उसे बुलाया था, जो परमेश्वर की इच्छा थी, वो जीरो हो चुकी थी। और आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है। हालेलुया। बहुत सी बहनों को ऐसा भी शैतान भरमाया देता है कि बहुत से लड़के ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, आप मैरिज करने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए हमें अगर बपतिस्मा लेना पड़ेगा, हम बपतिस्मा ले लेंगे। क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हम बन जाएंगे। क्रिश्चियन बनना जरूरी नहीं है, यहोवा का भय मानना जरूरी है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लड़के जो लड़कियों के चक्कर में बपतिस्मा ले लेते हैं और उसके बाद वो अन्य जगहों पर भी जाते हैं। मैरिज फिनिश, डिस्टर्ब्ड, स्ट्रगल्ड है, वो रॉन्ग मैरिज है, उसमें कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, कोई भी आशीष नहीं है उस मैरिज के अंदर। कर्सीज ही कर्सीज है। आपने दूसरे की दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर ले लिया है। जब हस्बैंड और वाइफ एक होते हैं, उनकी मन, उनका तन, उनकी आत्मा एक होती है। अगर दो लोग अनॉइंटेड हैं तो और ज्यादा अनॉइंटिंग से भरेंगे, परंतु एक जन आत्मा में, दूसरा जन शरीर में है, तो वो आत्मा वाले को ठंडा कर देगा। उसके शराब उसके हो जाएंगे, उसकी दुष्ट आत्माएं अब दोनों की लाइफ में काम करेंगी। हालेलुया। तो प्लीज आप लोग ऐसी गलतियों में मत पड़िएगा। ये शैतान के ट्रैप हैं
और इनके द्वारा शैतान आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है और कुछ भी नहीं करना चाहता। जब एक जन जो प्रभु में आता है और प्रभु में चलता है, प्रभु में बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ, पूरी आत्मा में होकर चलता है, तो आपके ऊपर जो अभिषेक आता है, उस अभिषेक के द्वारा जो मक्खियां हैं, जो शैतान मक्खियां ना, वो ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। हालेलुया। गंधी का तेल एक ऐसा तेल होता है जो बहुत ही खुशबूदार होता है। जहां खुशबू ज्यादा होती है वहां पे मक्खियां ज्यादा आती हैं। आप जितने ज्यादा अभिषिक्त होंगे, जितना ज्यादा मसा आपके ऊपर होगा, शैतान उतने ही नए नए पैतरे, उतने ही नए नए तरीके बनाएगा कि आपके गंधी के तेल को, आपके अभिषेक को खत्म कर दे, आपके अभिषेक को खराब कर दे, आपका अभिषेक बदबूदार हो जाए। जिस अभिषेक से आज खुशबू आ रही है, जिस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाना चाहता है, जिस अभिषेक के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, उस अभिषेक को शैतान रॉन्ग चीजों के द्वारा, रॉन्ग गलत बातों के द्वारा, गलत रिलेशनशिप्स के द्वारा, गलत मैरिजेस के द्वारा शैतान आपको खत्म कर देना चाहता है। गंधी के तेल की वो जो मरी हुई मक्खियां हैं, वो गंधी के तेल पे आके जब चिपक जाती हैं, तो वो जो तेल है वो बसाने लगता है, बदबू देने लगता है। हालेलुया। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है और अपने लिए इन चीजों को मांगना है परमेश्वर से। और इन आने वाली मक्खियों को जो आपकी लाइफ में, मैरिज में डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आती हैं, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस के द्वारा आपको गलत रिश्तों में, गलत संबंधों में, गलत मैरिजेस में आपको फंसाने की कोशिश कर रही हैं, आपको उन मक्खियों को रोजाना उड़ाना है अपनी प्रार्थनाओं में। और आपको निरंतर प्रार्थना करनी है जब तक परमेश्वर आपसे बात ना कर ले कि ये मैरिज, ये पार्टनर, ये लड़की, ये लड़का मेरी ओर से है। और जब तक परमेश्वर उस चीज के लिए आपको कंफर्मेशंस ना दे, तब तक आपको उस रिश्ते के लिए यस नहीं करनी है। जल्दबाजी, जहां पे सामने वाले लोग जल्दबाजी करें, ऐसे रिश्तों में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि जल्दबाजी हमेशा शैतान की ओर से होती है। गड़बड़ियां शैतान की ओर से हैं। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जो परमेश्वर की ओर से होगा उसमें एक स्थिरता होगी, एक पेशेंस के साथ आपको वर्क करना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको मैरिज करनी है। और ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको डिसीजन लेना है कि कैसी मैरिज आपको करनी है। क्या आप आज अगर मसीह में आए हैं तो आपको मैरिज कैसी करनी है। दूसरा, आपको कैसा पार्टनर चाहिए। बहनें अपने लिए डिसाइड करें, भाई अपने लिए डिसाइड करें आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तीसरा, उसके लिए आपको निरंतर प्रार्थना में, पवित्रताई में, उपवासों में रहना है। चौथा, आपको अपने आसपास जितने भी आपके भाई बहन, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो अन्य जाति है, चाहे वो मसीह है, सबके लिए आपको मैरिज के लिए प्रार्थना करनी है। उन लोगों की मैरिजेस के लिए भी प्रार्थना करनी है। तो जब परमेश्वर उनको उत्तम आशीषों को, जब आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो अच्छी मैरिजेस में जाएंगे, अच्छी लाइफ उनकी होगी, उनकी मैरिज ब्लेस होगी, तो परमेश्वर आपको उन चीजों का प्रतिफल देगा और आपकी मैरिज भी ब्लेस होगी। और यही 4 फंडे हैं आपको एक अच्छी मैरिज को, एक ब्लेसड मैरिज को लेने के लिए, एक अच्छा पार्टनर लेने के लिए। और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरज रख के यहोवा की बाट को जोना है। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेंगे, अद्भुत रीति से प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। और इस सफर में आपके सामने बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आपको उन डिस्ट्रैक्शंस को नहीं लेना है। खासकर आपको अन्य जाति डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल नहीं लेना है। आपकी अगर फैमिली अन्य जाति है तो आपको अपनी फैमिली के साथ वाद विवाद नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सिर्फ अपनी फैमिली के फेवर के लिए, फैमिली के मन बदलने के लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है और परमेश्वर के लहू से उन सारी चीजों को बांध देना है जो शैतान की ओर से है। और देखिए परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करता है। ये मेरा फेथ है, ये अब तक की मेरी स्टोरी है जो मुझे अपने लाइव पेज पर आने का मौका दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे, इस पेज को बहुत आयत से ब्लेस करे और खुदावंद का वचन इसी रीति से बहुत आयत के साथ बढ़ता चला जाए और पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर का कलाम, सच्चा कलाम परमेश्वर का पहुंचने पाए। क्योंकि आज के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा, हालेलुया, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। हालेलुया, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश हो रही है। आज बहुत सा यूथ, हालेलुया, बहुत सा यूथ गलत मैरिजेस के द्वारा नाश हो रहा है। हालेलुया, वचन में लिखा है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण कर। हालेलुया, बहुत सा जो यूथ है, आज सबसे ज्यादा यूथ जो है वो गलत कामों में, पाप की वजह से जो है वो नाश हो रहा है, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है, जैसे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हालेलुया, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। वहां स्पेशली लिखा है कि जवान दर्शन देखेंगे, और जो जवान जो परमेश्वर के दिए हुए दर्शनों को देखेंगे, हालेलुया, तो उनकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। इसलिए शैतान आज जवानों को सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया, और जो जवान मसीह में चल रहे हैं उनको भी गलत तरीके से, गलत आवाजों के द्वारा, गलत वचनों के द्वारा, गलत गाइडेंस के द्वारा, गलत टीचिंग्स के द्वारा, हालेलुया, गलत शिक्षा के द्वारा भरमाया जा रहा है। हालेलुया, तो इस वजह से आज बहुत से जो मसीह बच्चे हैं, मसीह बहन भाई हैं, मसीह बेटियां हैं, मसीह बेटे हैं, जिनकी मैरिजेस होने वाली हैं और जिनकी मैरिजेस अभी नहीं हुई हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज, और वो खुद अपने लिए एक अच्छे लाइफ पार्टनर को चाहते हैं, परंतु शैतान के भरमाने की वजह से, शैतान के भरमाए की वजह से वो लोग क्या हैं, एक गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, गलत मैरिज में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ टोटली स्पॉइल हो जाती है और संघर्ष में आ जाती हैं। हालेलुया, तो आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें अपने मैरिज के लिए प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया, क्योंकि हमें अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विनती, हर एक निवेदन मेरे सम्मुख लेकर आओ और मेरे सामने उनके लिए, उन विषयों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हमें प्रार्थना करनी है, हर विषय के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, क्योंकि बिना प्रार्थना के इस धरती पर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, तो इसलिए हमें हर विषय के लिए प्रार्थना करनी है और हमें परमेश्वर के सम्मुख अपने हर एक इच्छा को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें परमेश्वर के सम्मुख रखना है, और परमेश्वर अब हमारी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं के साथ पूरा करेगा। हालेलुया, हमें परमेश्वर की महिमा को मांगना है। हालेलुया, जैसे कि आज के हम वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली, हालेलुया, उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ। हमने सबने इस वचन को पढ़ा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। हालेलुया, और जितनी भी बहनें यहाँ पे मैरिड हैं और जब वो इस वचन को सुनती हैं, उनको ऐसा लगता है कि जब हमारे हस्बैंड ने हमको मतलब ब्याह कर लाया है, तो हालेलुया, हमारी वजह से हमारे हस्बैंड के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, बड़ा अच्छा लगता है सबको सुनने में, ये सुनने में अच्छा लगता है कि जो भी औरत को, जो भी स्त्री को ब्याहता है उसके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया, यस, ये सच है कि जब एक व्यक्ति किसी औरत को, भली स्त्री को जो परमेश्वर की ओर से चुनी हुई है, जब उसको ब्याहता है तो सचमुच उस पर परमेश्वर का अनुग्रह ठहरता है। हालेलुया, जब दो लोग जिनको परमेश्वर ने चुना है, जिनको जोड़ने की इच्छा परमेश्वर की, स्वर्ग की इच्छा है, तो सचमुच वहां पे परमेश्वर का अनुग्रह आकर ठहर जाता है। हालेलुया, परंतु हमें आज के टाइम में इस बात की समझ ही नहीं है कि कैसे हम अपने लिए एक वो लाइफ पार्टनर ले सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से है। एक बेस्ट लाइफ पार्टनर को हम कैसे ले सकते हैं अपनी लाइफ में। हालेलुया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बहनें हैं आज के टाइम में जो अन्य जाति परिवार से हैं, जो सिर्फ अकेली मसीह में हैं। वो कैसे अपने लिए एक अन्य जाति में होकर एक अच्छे लाइफ पार्टनर को ले सकती हैं। हालेलुया, परंतु ये मैं आज
बहनों से एक ही बात कहना चाहूंगी, अगर आज आप प्रभु में आए हैं, अगर आज आपने यीशु मसीह को जाना है और आप एक जवान बहन हैं, हालेलुया, जिसकी अगले 2 साल में 3 साल में मैरिज होने जा रही है, अगर आप लोग आपकी फैमिली प्लान कर रही है कि अगले 2 साल के अंदर हमें अपनी बेटी की मैरिज करनी है, और आपकी भी एक सोच है कि यस अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे मेरा बेस्ट, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी मैरिज है, जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर चाहता है वो मेरी लाइफ में होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? हालेलुया, उसके लिए आज आपको क्या करना है? आज आपको उसके लिए क्या स्टार्टअप करना है? उसके लिए आपको क्या नींव रख। हालेलुया, जीसस। हालेलुया। तो आज के इस वचन से जो आज हमने मैरिज के विषय में जो भी आज हमने सीखा है कि हमें कैसे अपनी मैरिज के लिए रेडी होना है, कैसे हमें मैरिज के लिए प्रार्थनाएं करनी है, और कैसे हमें अपनी मैरिज को सुपर ब्लेस करना है, उसके लिए आज हम सीख चुके हैं। हालेलुया। आई एम सो सॉरी, मेरा जो लाइव में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से लाइव बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इससे पहले का जो लाइव हुआ है आप इसमें वचन को सुन सकते हैं कि उसमें क्या था कि परमेश्वर के द्वारा हम कैसे एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से फिर से आपको यही गाइड करना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने लिए सबसे पहले नंबर 1 चीज है, आपको डिसीजन लेना है कि आप कैसी मैरिज चाहते हैं। क्या आप सचमुच एक मसीह मैरिज करना चाहते हैं? क्योंकि आज बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो सिर्फ खुद फैमिली में अकेले बिलीवर्स हैं, उनकी फैमिली में कोई और कोई विश्वास करने वाला नहीं है, कोई और बिलीवर नहीं है। हालेलुया। तो उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारी फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस बात की एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी हूं। मेरी फैमिली एक नॉन बिलीवर फैमिली है और मेरी मैरिज अभी नहीं हुई है, बट मैंने आज से 5 साल पहले 2017 में जब मैंने बैप्टिज्म लिया, और मेरा सबसे पहला सवाल यही था कि मेरी मैरिज कैसे होगी। तो उस समय पर मुझे बताया गया था कि मुझे अन्य जाति मैरिज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ एक मसीह में मैरिज करनी है। और वो उस दिन के बाद से मैंने निरंतर परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना रखी कि परमेश्वर, मैं एक मसीह मैरिज करूंगी, मैं एक आपके जन के साथ जो आप मेरे लिए चुनेंगे उससे मैरिज करूंगी, मैं किसी और से मैरिज नहीं करूंगी। तो परमेश्वर ने मेरे लिए उसके लिए जिन जिन चीजों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने अपनी फैमिली के फेवर्स को मांगा, मैंने परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थनाएं करी, मैंने परमेश्वर के सामने रखा कि परमेश्वर मेरी फैमिली के मन को चेंज करें। हालेलुया। परमेश्वर फैमिली के मन को बदलें कि मेरी फैमिली मेरे लिए रेडी हो जाए कि मैं एक मसीह मैरिज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पूरे परिवार में एक ऐसी लड़की हूँ जिसकी एक क्रिश्चियन वेडिंग होगी। सबकी एक सिख लोग है, सरदार फैमिली है, तो सबकी अपने रिलीजन के अनुसार मैरिज हुई है, तो मेरी एक अलग तरीके से होने वाली है। तो परमेश्वर, मुझे इसके लिए आपके बिग फेवर की जरूरत है। और इन 5 सालों में परमेश्वर ने मुझे फेवर दिया, मैंने वो प्रार्थनाएं करी, मैंने अपनी फैमिली के हर एक कर्स को अपनी मैरिज से ब्रेकआउट किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कर्सेस मेरी फैमिली के ऊपर थे या मेरी फैमिली में जो मैरिजेस अब तक हुई हैं, उन मैरिजेस के अंदर जितने भी कर्सेस आज तक थे, तो मैं अपनी मैरिज में वो कर्सेस नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने उन सब चीजों के लिए प्रार्थना करी, और जो मेरी इच्छा थी कि जैसा मैं अपने लिए लाइफ पार्टनर चाहती हूं, तो मैंने परमेश्वर से निरंतर प्रार्थनाएं करी कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, और बहुत ही जल्द मैं उस गवाही के साथ आने वाली हूं, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया।
तो परमेश्वर मुझे उसके लिए तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे उसके लिए रेडी कर रहे हैं ताकि मैं उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में ले सकूं। कोई भी ब्लेसिंग परमेश्वर ऐसे नहीं देते जब तक आप उसके लिए रेडी नहीं है। अगर एक बहन, मैं आपसे फिर कहना चाहती हूं, अगर एक बहन एक मैन ऑफ गॉड को मांग रही है तो परमेश्वर सबसे पहले उस बहन को तैयार करेगा। परमेश्वर उसके कैरेक्टर को एक मैन ऑफ गॉड की पत्नी होने के लिए तैयार करेगा, एक उसे आत्मा के फलों के अनुसार चलने वाली औरत बनाएगा, आत्मिक बनाएगा। एक शारीरिक औरत को परमेश्वर मैन ऑफ गॉड नहीं देगा। एक शारीरिक औरत जो संसार में चल रही है, सिर्फ उसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है और बाकी उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है वो टोटली संसारिक है, तो ऐसी लड़की को कभी एक मैन ऑफ गॉड परमेश्वर नहीं देगा। एक ऐसी मैन ऑफ गॉड को मांगना है। अगर आप मैन ऑफ गॉड को मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको पहले एक स्पिरिचुअल प्रार्थना योद्धा, प्रार्थना करने वाली, उपवास करने वाली, एक आत्मिक फलों में, आत्मा के फलों के अनुसार चलने वाली एक लेडी बनाएगा, एक औरत बनाएगा, एक स्त्री बनाएगा। परमेश्वर उसके अनुसार आपको बनाएगा और जैसा आप मांगेंगे उसके अनुसार परमेश्वर सबसे पहले आपको तैयार करेगा और फिर उसके अनुसार आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैंने एक मैन ऑफ गॉड मांगा तो परमेश्वर ने पहले मुझे वुमेन ऑफ गॉड बनाया। हालेलुया। ताकि मेल जोल जो है वो एक जैसा हो। हालेलुया। अगर मैं एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को मांग रही हूं तो परमेश्वर ने मुझे पहले अनॉइंटेड वुमेन ऑफ गॉड बनाया, मुझे अनॉइंट किया, मुझे परमेश्वर ने वैसा बनाया। क्योंकि अगर मैं एक वुमेन ऑफ गॉड हूं तो मैं समझ पाऊंगी कि सेवकाई की जरूरतें क्या है, सेवकाई में चलना कैसे, सेवकाई करनी कैसे है। तो हमारा जो मेल जोल है वो एक समान होगा और परमेश्वर कहता है हमें एक समान असमान जुए में नहीं जुटना है। परमेश्वर कभी हमें असमान, एक हमारे को परमेश्वर ऐसी चीजें कभी नहीं देगा, ऐसा रिश्ता कभी नहीं देगा जिसमें असमान हो, असमानता हो। एक बड़ा टायर और एक छोटा टायर हम गाड़ी में नहीं लगाते हैं, बराबर लगाते हैं, एक जैसे लगाते हैं। हालेलुया। एक ही कंपनी के लगाते हैं। हालेलुया। तो उसी तरीके से हमारी लाइफ है, हमारी मैरिज है, परमेश्वर हमें असमान जुए में नहीं जुटाएगा। अगर हम जैसा परमेश्वर से हम मांगेंगे, परमेश्वर पहले हमें वैसा बनाएगा, फिर हमें वैसा देगा। तो परमेश्वर हमें तैयार करता उसके लिए, तो परमेश्वर आपको भी तैयार करेगा। आपको प्रार्थना करनी है, अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहना है, आपको अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करना है, आपको अपनी प्रार्थनाओं पर संदेह नहीं करना है कि परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। आपको निरंतर बाट जोनी है परमेश्वर की, और जो निरंतर यहोवा की बाट जोएंगे वो उकाबों के समान उड़ेंगे। आपको दुनिया की या अपने रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले की, आपके दोस्तों में क्या हो रहा है, इन चीजों की परवाह नहीं करनी है। हालेलुया। अगर अब्राहम और सारा दुनिया की परवाह करते तो एक बड़ी ब्लेसिंग को कभी नहीं ले सकते थे। हालेलुया। उन्होंने बहुत बड़ी ब्लेसिंग ली, इसलिए उनका बहुत बड़ा धीरज था। अगर आपका मांगना बड़ा है तो आपको परमेश्वर की तैयारी में उतना ही ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मूसा की कॉलिंग बड़ी थी कि उसको 20 लाख लोगों को मिस्र से निकाल के लेकर आना था, मिस्र एक कोई आसान सी जगह नहीं थी, एक छोटी मोटी जगह नहीं थी, एक गुलामी का देश था वो, दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ देश था वो, जादू टोनों का देश था वो। उसमें उसको तैयारी भी बड़ी करनी पड़ी, 40 साल तक उसको तैयार होना पड़ा। तो अगर आपका मांगना बड़ा है तो आपकी तैयारी बड़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूं, मेरा मांगना बड़ा है तो मेरी तैयारी बड़ी है और मेरा वेट भी थोड़ा सा बड़ा है, और बहुत जल्दी मैं बहुत बड़ी बरकतों के साथ ब्लेस होने जा रही हूं। मुझे विश्वास है कि जो प्रार्थनाएं मैंने परमेश्वर के सामने की हैं उसका अजर मैं पाने जा रही हूं। आपको भी इसी रीति से विश्वास करना है कि जो प्रार्थनाएं आपने की हैं अपनी मैरिज के लिए, अपने बच्चों की मैरिज के लिए, तो वो आपकी लाइफ में जरूर आएगा।
बस आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, पवित्रताई में चलना है, अड़े रहना है, डटे रहना है, खड़े रहना है। आप जरूर परमेश्वर के फलों को देखेंगे, परमेश्वर की आशीष को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आमीन। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ जिन्होंने पहले का वचन नहीं सुना तो इससे पहले वाली आप वीडियो को सुन सकते हैं, लाइव वीडियो को। लाइव में थोड़ा सा डिस्कनेक्शन होने की वजह से मुझे दोबारा से लाइव आना पड़ा, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से मुझे दोबारा से लाइव आना पड़ा। तो आज के वचन की 2 वीडियोस हैं। अगर आप चाहते हैं, मैंने कोई आज का कोई स्पेशल वर्ड नहीं लिया, मैंने ये अपनी लाइफ का आज आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैंने अपनी लाइफ में जो परमेश्वर के ने मुझे सिखाया है, मैंने आज आपके साथ वो शेयरिंग करी है। और मैं विश्वास करती हूँ आप इस एक्सपीरियंस को जब अपनी लाइफ में इसे फॉलो अप करेंगे, आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ब्लेस हो जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, बहुत बहुत बरकत दे और आप लोगों को भी बहुत सुंदर सुंदर मैरिज के रिश्तों में अच्छे लाइफ पार्टनर्स के साथ, ब्लेस्ड लाइफ पार्टनर्स के साथ, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है कि आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा कि फलो फूलो और धरती पर फैल जाओ, फलवंत होने की परमेश्वर ने आशीष दी। तो मैं आपकी मैरिजेस को फलवंत होने की आशीष देती हूँ, आपको फलने और फूलने की आशीष देती हूँ और सारी पृथ्वी के ऊपर अधिकार करने की आज आप लोगों की लाइफ के ऊपर आशीष को डिक्लेयर करती हूँ। हालेलुया। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आप इसे फॉलो करेंगे और बहुत आयत से बरकतों को देखने पाएंगे अपनी लाइफ में। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। God's time is the best time and best is coming next। आपकी लाइफ में बेस्ट आने जा रहा है। हालेलुया। आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, आप चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के चुनाव हैं। और जो परमेश्वर के चुनाव हैं उनकी लाइफ में थोड़ी सी तकलीफ जरूर ज्यादा होती है, परंतु परमेश्वर उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बरकतों से भर कर देगा। परमेश्वर आप उसे समेटना चाहेंगे परंतु समेट नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बरकतें आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। जो आप खोएंगे वो परमेश्वर से 100 गुना उसका अजर पाएंगे। जो कुछ भी आज आप मसीह में चलते हुए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने टाइम को, सब चीजों को, जो कुछ भी आज आप परमेश्वर में खो रहे हैं, आप दुगना और तिगना परमेश्वर के वचन के अनुसार पाएंगे। हालेलुया। इंटरेस्ट के साथ। आमेन। तो मुझे विश्वास है आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा और मैं भी आप सबके लिए बहुत बहुत आप लोगों को ब्लेस करती हूँ। आप लोगों के लिए प्रार्थना में निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे अच्छी मैरिजेस के साथ, ब्लेस्ड मैरिजेस के साथ, क्योंकि मैरिज एक इंसान की लाइफ को ऊंचाई पर भी लेके जा सकती है और ऊंचाई पे बैठे हुए इंसान को नीचे भी लेकर आ सकती है। हालेलुया। एक कलीसिया को एक मैरिज बना भी सकती है परंतु एक रॉन्ग मैरिज बनी बनाई कलीसिया को खत्म भी कर सकती है। हालेलुया। बनी बनाई सेवकाई को बिगाड़ भी सकती है, खराब भी कर सकती है। और अगर एक रॉन्ग मैरिज आ जाए तो खराब हो सकता है, एक राइट मैरिज आ जाए तो वो सेवकाई आसमानों को छू सकती है। हालेलुया। तो परमेश्वर में के डर में चलिए, खौफ में चलिए, परमेश्वर के भय में चलिए, परमेश्वर से मांगिए, इंसानों से मत कहिए कि मेरे लिए रिश्ते ढूंढो, मैट्रिमोनियल्स वालों से मत कहिए कि रिश्ते ढूंढो, वो आपके लिए बेस्ट नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह आपके लिए बेस्ट देखेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में से ढूंढ कर, छान कर फिर आपके लिए लेकर आएगा। मैट्रिमोनियल्स वाले आपके लिए जो व्यक्ति चुनेंगे वो उसका मन नहीं पढ़ पाएंगे, उसके मन के अंदर क्या है उसको नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। यहां तक कि एक पास्टर भी एक इंसान के मन के अंदर क्या है वो नहीं देख पाएगा, परंतु यीशु मसीह ने हर किसी का मन जांचा है। तो जब यीशु मसीह लाएगा तो वो जांच कर, परख कर, देख कर लाएगा आपके लिए, क्योंकि वो आपका बाप है। हालेलुया। आपको कुछ भी गलत नहीं देगा, परंतु आपको अपने बाप साथ कॉपरेट करना है प्रार्थनाओं में और पवित्रताई में। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।